तो स्वागत है मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जो स्पेस पे। तो मित्रों, आज होने जा रही है जो इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली थी पीस टॉक वाली। तो वो आज एग्जीक्यूट होने वाली है। तो मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ईरान के डेलीगेशन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और आज सुबह खबर आ गई है कि ईरान के डेलीगेशन पहुंच चुके हैं और अब मीटिंग होने वाली है। तो ये थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूएसए और ईरान कौन कौन से पॉइंट पर इस्लामाबाद में शांति वार्ता करेंगे, और अमेरिका और ईरान की उसमें क्या क्या शर्तें रखी जाएंगी। अमेरिका अपनी क्या शर्तें रखेगा और ईरान अपनी क्या शर्तें रखेगा। तो हम उन पूरी शर्तों पे बात करेंगे, और बाद में ये भी देंगे कि कौन कौन सी शर्तें एक दूसरे के खिलाफ सीधे से ही लागू हो रही हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं शांति वार्ता की शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्तें हैं, पहले हम अमेरिका की शर्तों की बात करेंगे। तो अमेरिका की पहली शर्त है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित हो। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने की बात कर रहा है। और उसमें क्या बातें हैं? अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को हथियार स्तर तक जाने से रोके, ताकि न्यूक्लियर हथियार बनाने का खतरा टल सके। मतलब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर को जो एनरिचमेंट कर रहा है उसको हथियार बनाने के लिए ना करे। और उसके बाद जो और बातें होंगी अभी इसमें कि ईरान ने ये शर्त रखी है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाएंगे, पर हमें न्यूक्लियर हम पूरा बंद भी नहीं करेंगे, उसको हम प्रयोग करेंगे बिजली बनाना और भी कामों के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब दूसरी शर्त की हम बात करें तो पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण होगा। और किस बात का होगा कि अमेरिका चाहता है कि IAEA। अब आप यहाँ पर कहेंगे IAEA क्या है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक को ईरान के सभी संभावित परमाणु स्थलों तक पहुंच मिले, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो अब हम बात करते हैं कि IAEA आखिर है क्या। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं IAEA क्या है। तो IEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इस एजेंसी जो ये संस्था है IAEA, इसका क्या काम है? तो ये एक UN की एजेंसी है जिसका काम होता है, अगर किसी देश पे शक होता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो वहाँ पर ये एजेंसियाँ भेजी जाती हैं जो कि जाकर वहाँ पर कंफर्म करती हैं कि असल में वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं या फिर कोई और न्यूक्लियर काम कर रहे हैं। तो इस जांच के लिए IAEA UN की एक संस्था है जिसको भेजा जाता है निरीक्षण करने के लिए। तो यही अमेरिका चाहता है कि IAEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक को ईरान के सभी संभावित परमाणु स्थलों तक पहुंच मिले, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मिसाइल प्रोग्राम पर नियंत्रण हो। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक और लंबी दूरी के सभी मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे, खासकर न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइलें हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकती हैं, उन पर वो सख्त प्रतिबंध चाहता है कि ईरान ऐसी कोई मिसाइल्स ना बनाए। हम क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि जब कुछ दिनों पहले जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो हमने देखा था ईरान ने एक आइलैंड डिएगो गार्सिया पे हमला किया था। और वो हमला इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो जो आइलैंड था डिएगो गार्सिया, वो ईरान से 4,000 किलोमीटर की दूरी पे था। और तब तक उससे पहले लोग यही सोचते थे कि ईरान के पास 2-2,500 किलोमीटर से लंबी रेंज की कोई मिसाइल नहीं है। और फिर उसके बाद क्या निकल के आया कि 4,000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया वाले आइलैंड पे हमला हुआ। इससे ये हुआ कि ईरान ने सीक्रेटली मिसाइल्स बनाई थी जिसकी रेंज 4,000 है। अभी भी नहीं क्लियर है कि उसके पास और कितनी रेंज की हो सकती हैं। तो वही अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि मिसाइल प्रोग्राम उसका क्लियर रहे और उस पर नियंत्रण रहे। तो अब चौथा यहाँ पर पॉइंट है प्रॉक्सी समूहों का समर्थन बंद हो। और जो ईरान का मुख्य प्रॉक्सी समूह है वो है हिजबुल्लाह। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे समूहों को सैन्य या आर्थिक समर्थन देना बंद करे, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम हो। तो ये अमेरिका ने इसराइल के लिए बातें की है, क्योंकि
आए दिन हम देखते हैं कि हिजबुल्ला और इजराइल की कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, जिसमें हमेशा मिडिल ईस्ट में एक तो तनाव बना रहता है। तो वही यहाँ पर अमेरिका यही चाहता है कि ईरान उन हिजबुल्ला प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करे, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो। तो ये भी पॉइंट अमेरिका वहाँ पे रखेगा। अब अगला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहे। तो अब अमेरिका चाहता है कि इस रास्ते से तेल और जहाज की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहे। तो जैसे ईरान और अमेरिका के युद्ध से पहले ही जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जैसे आवाजाही होती थी बिना किसी परेशानियां की, तो वैसे वो फिर से उसी चीज़ को कायम करना चाहता है कि बिना किसी परेशानी के जहाज आए और जा सकें। और इससे एक बात वो और क्लियर करना चाहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहे, कि जो ईरान ने यहाँ पर डिमांड की है 20 मिलियन प्रति, जो 20 मिलियन प्रति शिप की जो वो डिमांड किया था डॉलर की, तो वो भी चाहता है कि ऐसा कोई वो डिमांड न करे, और जैसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला था वैसे अभी भी खुला रहे, और ना वो किसी उसके पैसे की डिमांड करे जो हर शिप जाएंगी। तो अब छठवें हम पॉइंट की बात करें तो अमेरिकी ठिकानों पर हमला बंद हो। अब अमेरिका कह रहा है कि जो आप सीज फायर अगर आप कर रहे हैं तो आपको अब अमेरिकी बेस जो गल्फ में है, गल्फ ही नहीं उसके चाहे जितने मित्र राष्ट्रों में जो हमला हो रहा है अमेरिकी बेसों पे, वो तुरंत उस पर भी सीज फायर हो और आगे चल के उस पर कोई भी हमले ना हो। तो ईरान या उसके सहयोगियों द्वारा यूएस बेसिस पर किए जा रहे हमले पूरी तरीके से बंद हो। तो ये है छठवां पॉइंट। अब हम आगे और बात करेंगे। तो यहाँ पर आता है सैंक्शंस राहत शर्तों पर आधारित होंगी। अमेरिका कहता है कि पहले ईरान नियम मानेगा, उसके बाद ही सैंक्शंस हटाए जाएंगे। मतलब जब ईरान ने एक वहाँ पर अपना एक पॉइंट रखा है जो जिसको एनालाइज करने के बाद अमेरिका ने एक अपना सातवां पॉइंट निकाला जिसको उसी से रिलेटेड है। जब ईरान कहेगा हम ये सैंक्शंस हटवाना चाहते हैं, तो उसमें वो अमेरिका तभी वो सैंक्शंस हटाएगा जब उस पर भी उसकी शर्त मानी जाएगी। जब अमेरिका की शर्त मानी जाएगी तब उस पे जो सैंक्शंस हटाए जाएंगे उस पर प्रति सैंक्शन पे प्रति वो एक अपना भी एक शर्त रखेगा। अगर वो शर्त मानी जाएगी तभी ईरान पर सारे सैंक्शंस हटेंगे। तो ये है अमेरिका की सातवीं शर्त। तो ये वो शर्तें मैंने आपको दे दी जो कि यहाँ पर पब्लिक सोर्स में अवेलेबल थी। तो ये हो गई अमेरिका की पूरी शर्तें। अब हम बात करेंगे ईरान ने क्या क्या शर्तें दी हैं। तो ईरान की शर्तों की बात करें तो पहला वो कहता है, जो कि अभी मेन ही मुद्दा बना हुआ है, जो कि अभी भी खींचातानी मची हुई है, लेबनान में भी सीज फायर हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जब इजराइल ने कहा हम उसका समर्थन करते हैं, जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है हम उसके समर्थन की बात करते हैं, पर हम लेबनान में सीज फायर नहीं करेंगे, और ना ऐसा ही कुछ, और ना ही लेबनान सीज फायर में जुड़ा था जब मैंने हामी भरी थी। तो इजराइल लेबनान में सीज फायर नहीं चाहता है, पर ईरान की शर्त है कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा हो। तो यहाँ पर देखें, ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान में हमले बंद करे और उसे सीज फायर में शामिल किया जाए। तो ये है ईरान की पहली शर्त और सबसे मेन। अगर ये शर्त नहीं मानी गई तो मुश्किल है कि ईरान सीज फायर पर कायम रहेगा और ये पीस टॉक सफल हो पाएगी। तो अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाए। अब यहाँ पर फ्रोजन एसेट्स हैं क्या और कहाँ पर हैं जो फ्रोजन एसेट्स हैं। तो बात करते हैं, जब ईरान पे पहली बार सैंक्शंस लगे तो अमेरिका ने उसके पूरे एसेट्स जो थे, जो उसने विदेशी बैंकों में रखे थे डॉलर्स में, तो डॉलर की पावर तो आप जानते ही हैं अमेरिका कैसे उसको वेपनाइज करता है। तो किसी इकॉनमी गिराने होता है तो वो जो उसके डॉलर वाले रिजर्व होते हैं उनको एसेट्स को फ्रीज कर देता है। और लगभग जो ईरान ने तेल बेच बेच कर जितने डॉलर कमाए थे और जो विदेशी बैंकों में रखे थे उन सब को कर देता है वो फ्रीज। अब फ्रीज कर देता है तो वो ना, आप फ्रीज करने के बाद वो देश उस डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो पड़े के पड़े एक कागज़ के समान हो जाएंगे। तो ईरान ईरान का है, ईरान के जो विदेशों में फंसे अरबों डॉलर हैं उसे वापस मिले। जो उसने अपने विदेशी बैंकों में जो डॉलर्स रखे हैं वो उसे वापस मिले। और अब बात करें तो लगभग कितने डॉलर होंगे जो उसके फ्रीज हैं, तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ये है लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास। उसके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज करके अमेरिका ने रखे हैं और वो ईरान पूरा अपना वापस चाहता है और उसे अपने मन से चाहे जहां वो लगाए वो
इसी के लिए वो एक शर्त रखा है, फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाएं। तो ये हो गई दो शर्तें। अब अगली शर्त की बात करें तो सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये वाली बात की थी, सैंक्शंस राहत शर्तों पर आधारित हो, तो ये अमेरिका की सातवीं वाली और ईरान की तीसरी वाली जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहले हमें ईरान कहेगा सभी सैंक्शंस हटाए जाएं, उसके बाद यहाँ पे अमेरिका कहेगा कि वो सैंक्शंस तभी हटेंगे जब उन सैंक्शंस राहत तभी होंगी जब शर्तों पर आधारित होंगी। वो अमेरिका वो शर्त भी देगा, उसके बाद ही कोई ना कोई उनकी सैंक्शंस हटाएगा। तो ईरान चाहता है कि उसके ऊपर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। अब चौथे वाले की बात करें तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। अब जैसे मैंने बताया ना अभी, IAEA वाला जो रिलेटेड था, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। तो ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाएंगे, पर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना छोड़ेंगे भी नहीं। ईरान चाहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे और उसे पूरी तरह बंद ना किया जाए। अब बात है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाकर करेंगे क्या, तो हम सब जानते हैं, ये कोई बताने वाली बात है नहीं कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम एनरिचमेंट होता है उसमें बॉम्ब ही बनाने के लिए नहीं, उसका और भी प्रयोग होता है, जैसे बिजली बनाना, और जैसे अगर आपको कोई बड़े मशीन्स वगैरह बनाए तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो ये बातें हैं, वो फिर ईरान अपने पूरी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहता। तो ये हो गई चौथी वाली। अब हम बात करें पांचवी शर्त। तो ईरान पांचवी शर्त कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण हो उसका। अब यहाँ पर नियंत्रण से क्या तात्पर्य है, तो मैंने अभी बताया ना, ईरान ने प्रति शिप $20 मिलियन की मांग की थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार होने वाले जितने शिप हैं वो सभी शिप्स से $20 मिलियन की मांग करेगा। ईरान चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे और वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे। सुरक्षा सुनिश्चित करने से तात्पर्य है वो ज़रूरत पड़ने पर क्रॉस होने वाली शिप्स का इंस्पेक्शन भी करेगा और उनसे वो भी क्या कहते हैं, फीस भी मांगेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने के लिए वो फीस मांगेगा। वो फीस कितनी है, $20 मिलियन। तो अब हम आगे वाली शर्त की बात करें तो छठवां जो है युद्ध का मुआवजा, और यहीं पर है जो सबसे बड़ा अमेरिका के लिए परेशानी होगी, जो कि अमेरिका का मानना आप भूल ही जाएं कि अमेरिका ये मानेगा, क्योंकि ये तो सरासर अमेरिका की हार ही साबित करेगा, जो कि युद्ध का मुआवजा वापस मिले उसे ईरान को। तो अभी तक ईरान ने लगभग 30 से $40 बिलियन का वो क्या कहते हैं नुकसान झेला है इस युद्ध में। तो ईरान वो 40-50 बिलियन तो कंपनसेशन मांगेगा यूएसए से, इसकी ये भी है। तो ईरान चाहता है कि उसे युद्ध में हुए नुकसान का आर्थिक मुआवजा मिले। और अगर ये आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये शर्त अगर अमेरिका मान लेगा तो उसके लिए बहुत ही बड़ा, ट्रंप के लिए बैकलैश होगा कि आपके लिए ऐसी क्या कंडीशन आ गई आपके लिए कि आप इतना बड़ा युद्ध हार गए कि आप अब कंपेंसेशन भी दे रहे हैं ईरान को। तो ओवरऑल देखने पे ये लगता है कि सबसे मुश्किल वाला जो शर्त है वो युद्ध का कंपनसेशन जो ईरान मांग रहा है, वो सबसे बड़ा उसके मुश्किल पैदा करेगा अमेरिका के लिए। तो ये हो गई मेरी पूरी बातें जो मैंने आपको बताने के लिए थी कि कौन कौन से पॉइंट्स पर होंगी इस्लामाबाद में शांति वार्ता, पीस टॉक्स, और उसमें क्या अमेरिका और ईरान की क्या शर्तें हैं। तो ये मैंने आपको आज पूरी कर दी। तो ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ली, और मैं आगे भी शाम तक में अगर जो रिपोर्ट्स आएंगे मैं उसके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब